अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज तेरे लोगों को छुए और इन्हें ऐसी डिसिप्लिन और ऐसी फायरफुल और ऐसी अनॉइंटेड लाइफ दे खुदावन, जैसे तू चाहता है। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगी में कार्य करे। बाइबल कहती तेरे वचन के बिना, तेरे गहरे भेदों के बिना हम इस धरती पर कुछ नहीं कर सकते खुदावन। जब शैतान ने तेरी परीक्षा की, बाइबल कहती तू वचन के द्वारा तूने शैतान को हराया। आज तेरी टीचिंग, तेरा वर्ड इन लोगों के हृदयों में बैठ जाए खुदावन, अपनी पैठ बनाए खुदावन। तेरा पाक रूह खुदावन जो इन्हें वचन के भेद दे, वो हीलिंग को पैदा करे, डिलीवरेंस को पैदा करे, आजादी को पैदा करे खुदावन। तेरे जीवित नाम में मैं इन्हें आशीषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी मार्च सबको। परमेश्वर की उसकी ब्लेसिंग, उसका मसा इस फुल मार्च आपकी लाइफ में हमेशा बना रहे। बाइबल कहती जब इजरायलियों ने पाप किया तो परमेश्वर ने अन्य जाति देश जो यहोवा को नहीं मानते थे उनको आज्ञा दी। अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करते हैं कि जाओ और इजराइल के ऊपर कब्जा करो। और बाइबल कहती परमेश्वर के कौम के दुश्मनों ने परमेश्वर की कौम के ऊपर कब्जा किया और उन्हें कितने सालों तक अपने अधीन रखा। कारण यह नहीं था कि वो परमेश्वर की कौम या क्या रीजन था। कारण यह था कि परमेश्वर अपनी कौम के साथ नहीं था। हाउ गॉड थिंक्स, वो कैसे सोचता है। और बाइबल कहती है जो फिर अन्य जातियों ने इजराइल के ऊपर वार किए, जब इजराइल फिर से पवित्रताई में खड़ा हो गया तो परमेश्वर ने फिर अन्य जातियों से बदला लिया। हालेलुया। हमें लगता है ये हो रहा है, हमें लगता है वो हो रहा है, सब कुछ ये परमेश्वर की उंगलियों पे हो रहा है। ऐसे कर रहा है परमेश्वर, जस्ट ऐसे कर रहा है वो। उसके लिए बड़े बड़े देश छोटी छोटी कठपुतलियों के जैसे, वो ऐसे कर रहा है परमेश्वर। और ये पहले से बताया गया आपको कि दिन बुरे होंगे। अगर आप 31 इसी साल की प्रोफेटिक वर्ड निकाल के देखो तो मैंने आपको बोला था कि आसान नहीं होगा, बट परमेश्वर के लोग चमकेंगे। आमीन। हमें मालूम है कि ये चीजें, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना। लड़ाइयों और लड़ाइयों कि ऐसा माहौल बनेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की ओर निकलेंगे। अभी नहीं, पर निकलेंगे। ये उसकी शुरुआत होगी और वो न्यूक्लियर से शुरू होगी। और मैंने आपको एक वर्ड बोला, वाइप यू ऑफ। एक प्रेसिडेंट बोलेगा, देन दुनिया चेंज हो जाएगी। यीशु मसीह की आत्मा ने जो काम किया है, परमेश्वर का आत्मा जो काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा जो पूरी वर्ल्ड में काम कर रहा है राइट नाउ, जिस तरह से रूहें बच रही हैं, जिस गिनती में रूहें बच रही हैं, जिस लेवल से मिरेकल्स परमेश्वर कर रहा है, जिस तरह से परमेश्वर काम कर रहा है, ये प्योर निशानी है कि परमेश्वर की जो कमिंग है वो बहुत नजदीक है। किसी को लगता नहीं था इस साल की शुरुआत में कि कुछ ऐसा होगा। लगता कि अब शायद कोविड का असर कम होता जाएगा, फिर से लाइन पटड़ी पे आएंगे, लेकिन वो दिन नहीं आएंगे, मुझे मालूम है। हां, जो मसीही लोग हैं वो प्रार्थना के द्वारा बचे रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर परमेश्वर में तुम नहीं हो तो याद रखो 2019 में तुमको जितनी प्रभु की जरूरत थी, 20 में उससे ज्यादा थी, 22 में उससे ज्यादा है, 24-25 में उससे ज्यादा होगी। क्योंकि जैसे ही अगर लड़ाइयों की चर्चा खत्म होगी, नई बीमारियों की चर्चा शुरू होगी। कोविड भूल जाओ जान के लोग, और एक नई बीमारी की चर्चा शुरू होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एंड डेज की प्रोफेटिक वर्ड बाइबल में एक एक वर्ड लिखा है। यीशु मसीह ने कहा बिंदु भी। आज इंटरनेट पे आता, फलाने ने प्रोफेसी की है जी, इसमें ये होगा, आधी सच्ची आधी झूठी, जो आजकल चल रहे हैं इंटरनेट पे, आधा कच्चा आधा पक्का। वो नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर पूरा पक्का है। वो उसका एक एक वर्ड, एक एक बिंदु बाइबल कहती पूरा हुए बिना नहीं टलेगा।
अब जो मैं इजराइल के बारे में, दूसरे देशों के बारे में कुछ भी ऐसा बोलना नहीं चाहता हूं जो कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन जिस टाइम देश के अगुओं ने पाप पर लगाम नहीं लगाई है, उस टाइम परमेश्वर ने उनको हटा दिया। देश का नुकसान हुआ क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। एक वचन मैं पढ़ूंगा, आप उसे सिर्फ सुनेंगे, बाद में आप उसे पढ़ लेना अपनी बाइबल से। यह वचन है न्यायों की पुस्तक 19 बाब, उसकी 18 आयत से मैं पढ़ूंगा। ये एक व्यक्ति के बारे में जो लेवी था, वो कहीं से अपनी पत्नी को लेके वापस आ रहा था और बाइबल कहती रात हो गई और उसने एक जगह पे टिकना चाहा और उन लोगों ने उनको टिकने नहीं दिया। वो चौक में बैठे थे, एक वृद्ध आया और बोला यहां क्यों? उसने कहा हम रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, हम यहां रात बिताना चाहते हैं, हमारे पास चारा भी है, हमारे पास खाना भी है, हमारे गधों के लिए सब कुछ है, हमें सिर्फ टिकने के लिए स्थान चाहिए। वो बूढ़ा अपने घर ले गया। जब बूढ़ा अपने घर ले गया तो वो बिन्यामीन का गोत्र था। जो वो गोत्र था, जिस जगह वो रहते थे गिबा में, जहां वो रुके थे, जहां पे रास्ते में उन्होंने ब्रेक मारी, वो गिबा था। गिबा जो था वो बिन्यामीन का एरिया था। बिन्यामीन यानी इजराइल के गोत्रों में से एक गोत्र बिन्यामीन, जिस गोत्र से शाऊल राजा निकला था, उस गोत्र की मैं बात कर रहा हूं। वो गोत्र के लोग वहां पे रहते थे। और बाइबल क्या कहती 21 आयत में, तब वह बूढ़ा उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया और पांव धोकर वो खाने पीने लगे। जब वे अपने हृदयों को आनंदित कर रहे थे तो नगर के निकम्मे समलैंगिक पुरुषों ने उनको घेर लिया और द्वार को खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे संभोग करें। वह पुरुष घर के स्वामी ने उनके पास बाहर जाकर उनसे कहा, नहीं है मेरे भाइयों, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं ऐसा दुष्ट कर्म ना करो। वो पुरुष मेरे घर पे आए हैं, उनसे ऐसी मूर्खता मत करो। देखो, अब जो बिन्यामीन के गोत्र था, उन्होंने बाइबल कहती व्यभिचार किया और वो पुरुष उस आए हुए आदमी से गलत काम करना चाहते थे और वो वृद्ध बोला कि मत करो ऐसा। और बाइबल कहती है जो औरत उनके पास थी, उन्होंने औरत को बाहर धकेला और वो औरत के साथ उन्होंने रेप किया और वो औरत सुबह मर गई। और जब आप इस स्टोरी को आगे पढ़ते हैं, वो उस व्यक्ति ने, जिसकी वो औरत थी, उसको 12 टुकड़े किया उस लाश को और 12 टुकड़े करके इजराइल में भेज दिया। जब इजराइलियों ने देखा कि ऐसी लाश के 12 टुकड़े, उनको बड़ी घृणा आई कि ये किसने किया। और जब बुलाया गया उसको तो उसने कहा कि ये तुम्हारे बिन्यामीन के गोत्र ने किया। और बाइबल कहती जब इजराइलियों ने फैसला कर लिया कि हम इसका न्याय करेंगे और उन्होंने बिन्यामीन गोत्र को मैसेज भेजा कि जितने लुच्चे लोग जिन्होंने ये कर्म किया उन्हें हमारे हाथ में सौंप दिया जाए ताकि हम उनको मृत्यु दंड दे सकें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। और बाइबल कहती है इजराइल के गोत्रों ने यह फैसला किया कि वो जाकर बिन्यामीन के खिलाफ लड़ेंगे। और बाइबल कहती 400-500 व्यक्ति बिन्यामीन के गोत्र में से, ओनली जेंट्स के अलावा सारे बच्चे, सारी लेडीज, सारे बंदे, सारे तलवार चलाने वाले, सेनापति, शूरवीर, एवरीबॉडी डेड, सब कुछ सब मर गए। इजराइलियों ने मार दिया और इजरायली खुद रोए और प्रभु के सामने रोए कि इजराइल में से एक गोत्र की घटी हुई है। और फिर उन्होंने तकरीब जब ऐसा हो गया और उसके बाद फ्यूचर में उन्होंने औरतों को मंगवाया और उन 400 बंदों को दिया ताकि बिन्यामीन का गोत्र है जो वो बचा रहे। एक गोत्र नाश हो गया, उसका रीजन था व्यभिचार। कि परमेश्वर जब एक व्यभिचारी को देखता है वो उसको डिस्ट्रक्शंस की आईज के साथ देखता है। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में पकड़ महसूस नहीं कर सकता, पकड़ बना के नहीं। वो बड़ा बिजनेस कर सकता है लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर सकता, बड़ी मिनिस्ट्री कर सकता है, मेंटेन नहीं कर सकता।
वो बड़े काम कर सकता है, पर उसको लगातार वो कर नहीं पाएगा, गिर जाएगा, वो गायब हो जाएगा। वो क्यों? हाउ गॉड थिंक्स, परमेश्वर कैसे सोचता है? वो चाहता है कि हम जिस तरह उसने हमें बनाया था, अपने स्वरूप में, अपनी ही महिमा में, अपने साथ संगति करने के लिए परमेश्वर चाहता है, गॉड थिंक्स, कि हम उसी रीति के साथ परमेश्वर के साथ रहें। जब हम परमेश्वर के वर्ड को ब्रेक करते हैं, अपने शरीर की बात को सुनते हैं, अपने इमोशंस को हावी होने देते हैं, उन्होंने अपने व्यभिचार को, सेक्स को हैवी होने दिया और रेप कर दिया, और पूरा गोत्र, एक छोटे से एक गलती ने पूरी गोत्र को, पूरी कौम को, आप कह सकते हैं कौम को, हिस्से को खत्म कर दिया। बाइबल कहती जो व्यक्ति व्यभिचार करेगा उसकी नाम धराई, यानी उसके नाम धराई। अगर आज मैं दाऊद बोलूं कि प्रभु तुम्हें दाऊद जैसा बनाए, तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, दाऊद ने व्यभिचार किया था। वो उसकी 66 लड़ाइयां जीती को याद नहीं करते, क्योंकि उसने व्यभिचार किया तो उसकी नाम धराई आज भी होती है। परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार करेगा उसका अनादर इस धरती पर से कभी खत्म नहीं होगा, उसकी नाम धराई कभी खत्म नहीं होगी। हाउ गॉड थिंक्स, परमेश्वर यह चाहता है कि वो आपके एनिमीज, वो बीमारी हो, वो शैतान हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो आप पर कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे अगर आप परमेश्वर की थिंकिंग से, उसी की सोच से सोचने लगे। तो अगर आपने परमेश्वर की सोच से आपने सोचा, अगर आपने परमेश्वर के जैसे अपनी सोच को बना लिया, तो बरकतें और मस्सा भी आपके अंदर परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। इस दुनिया में जो रियली प्रॉफिट्स हैं, जो रियल हैं, जो असली अपोस्टल्स हैं, जो असली प्रभु के दास हैं, उन्हें बरकतों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें मालूम है हमारा काम परमेश्वर के जैसा बनना, अपनी जिंदगी की कमियों को खत्म करना, अपनी लाइफ में परमेश्वर के जैसे काम करते हुए सिद्ध होने की कोशिश करके सिद्ध होना, और उसके बाद उन्हें मालूम है कि दुनिया की सब वस्तुएं हमें पीछे पड़ के मिलेंगी। जब हमें परमेश्वर की थिंकिंग समझ आने लगती है, जब हमें परमेश्वर की सोच समझ आने लगती है, हम कभी भी सेम नहीं रहते। हमें यह मालूम होने लगता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या सोचता है, मैं जिस सिचुएशन में हूं परमेश्वर कैसे सोचेगा, उसमें अगर जीसस क्राइस्ट होते तो क्या करते। आपको मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है बाइबल से। यह न्यायियों की पुस्तक 19 बाब में आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद उनका जो अंत हुआ 20 बाब में आप उनका अंत भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इज़राइल को और उसके बाद इज़राइल के गोत्र यहूदा को इस्तेमाल किया उन पर चढ़ाई करने के लिए। और ऐसा क्यों हुआ? शरीर के कामों के कारण। बाइबल कहती शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। मरोगे फाइनेंस में, मरोगे स्पिरिट में, मरोगे सेवकाई में, मरोगे लाइफ में, सब तरफ डेथ होगी। तब वो समझ नहीं आएगी, तब तो वो मजा आ रहा है जैसे उन बंदों ने मजे लिए। उसके बाद उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनकी माएं, सब ने सफरिंग को सहा, सब मरे। इसीलिए अगर हमें मालूम हो कि परमेश्वर कैसे सोचता है, और शैतान साइलेंट टाइम में ऐसे गुनाहों और पापों के साथ वो एंटर करता है ताकि वो कब्जा कर सके आपकी डेस्टिनी के ऊपर, और परमेश्वर इसी होलीनेस को यूज करता है उस योजना को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो सोचता है, जो उसने सोची हुई, जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। अगर आज बिलीवर अपनी लाइफ में पवित्रताई, अपनी लाइफ में होलीनेस को, अपनी लाइफ में प्रेयर्स को अगर हम अपना लें, आप एक शल में फिर जिएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है आपको इफेक्ट नहीं करेगा।
लोगों को मास्क लगाना बड़ी बात लग रही थी, हाय मास्क लग गया, सांस नहीं आ रहा, मास्क लग गया। अब न्यूक्लियर वॉर के दौरान अमेजोन पे वो न्यूक्लियर मास्क बिकने शुरू हो गए जो गैसेस से बजाते, जहां आदमी एलियन लगता है, ऐसे मास्क हैं वो। हम कहां जा रहे हैं? इस समय आपको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर में हम सेफ रहेंगे, हम बचे रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हम ब्लेस्ड होते रहेंगे। अकाल और लड़ाइयां दुनिया में होती आई हैं, पर परमेश्वर अपने लोगों को उनके दौरान भी ब्लेस करता रहा है। बाइबल कहती, एलिया कहता है, मैं वो परमेश्वर जिसके सामने मैं दिन रात उपस्थित रहता हूं। अगर आप प्रभु के सामने दिन रात उपस्थित रहेंगे तो बाइबल कहती कौवे उसको दिन सांझ और सुबह को मांस और रोटी लाके देते थे। मांस और रोटी सिर्फ राजा की रसोई में बची थी, बाकी लोग तो सिर्फ सिंपल रोटी खा लें तो बड़ी बात थी। वो शाही भोज सिर्फ राजा की रसोई में पकता था और कौवे वहां से लेके एलिया को देते थे। आसपास क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं था, लेकिन एलिया जब अकाल से निकला तो उसका वजन बढ़ा हुआ था। जैसे अभी थोड़े दिनों से मेरा बढ़ गया, मैं फिर कम कर रहा हूं, हालेलुया। फिर मैं कर रहा हूं, कम हो जाएगा। दिसंबर से वो थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, काम ज्यादा था, हालेलुया। तो आपने ये बात को समझना है कि मुझे अपनी लाइफ के चारों ओर जो धूम धड़ाक, जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है, मुझे एक समय रखना है जहां मैं परमेश्वर के जैसा सोच सकूं, उसके जैसा बन सकूं, जहां मैं परमेश्वर के अनुसार कार्य कर सकूं, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ कर सकूं। और याद रखो, ये टीचिंग मैं कल कंटिन्यू करूंगा, हाउ गॉड थिंक्स। और कल मैं आपको एक गहरे भेदों में लेके जाऊंगा, इब्रानी भाषा की बाइबल से कल पढ़ेंगे। मेरे पास जो बाइबल है ये इसमें इब्रानी भी है, इसमें काफी चीजें हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे दोपहर के समय, टाइम मैं नहीं जानता। और आज रात को प्रेयर माउंटेन पे स्पेशल प्रेयर होगी। इनवाइट करो लोगों को, इनवाइट करो। आज हमें प्रार्थना करनी है, दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है, आपके लिए प्रार्थना करनी है, बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है। लोग प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना से फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो रहे हैं, जॉब्स की उन्हें प्रमोशंस के साथ, जॉब्स के साथ वे ओपन हो रहे हैं, रास्ते ओपन हो रहे हैं, पवित्र आत्मा से लोग भर रहे हैं। सो मेनी डिफरेंट टेस्टिमनीज परमेश्वर दे रहा है प्रेयर माउंटेन के दौरान। हम एक्साइटेड रहते हैं कि प्रेयर माउंटेन जल्दी रात पड़े और मैं प्रेयर माउंटेन में जाऊं, हमारे मस्से बढ़े, हमारी लाइफ में अनॉइंटिंग बढ़ी। और जो पास्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कभी सेम नहीं रहेगी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं रहेगी, जिंदगी बदलाव बड़े बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। सुबह को आप बाइबल सुन रहे हैं, शाम को आप मेरे साथ प्रार्थना में हैं, तो ये प्रेरितों के काम वाली कलीसिया बन गई। वो भी सुबह प्रार्थना शाम वचन, अभी हम सुबह प्रार्थना शाम वचन, सुबह वचन शाम प्रार्थना, अभी सेम हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मैं कोशिश करूंगा जो सुबह की जो टीचिंग है उसे एक समय पे मैं दूं, ताकि सब लोगों को मालूम हो कि इस समय हमें वचन को सुनना है, इस समय हमें टीचिंग को सुनना है, बाइबल को सुनना है। और अब आपने सिर्फ अगर आधा घंटा भी बाइबल पढ़ ली, आपने ये टीचिंग सुन ली, आधा घंटा बाइबल पढ़ ली, शाम की प्रार्थना अटेंड कर ली, आपके टाइम पूरा हो गया परमेश्वर में, आप कंप्लीट क्रिश्चियन हो। क्योंकि ये टीचिंग सुन के, रात की प्रार्थना करके, आधा घंटा बाइबल पढ़ के आप कहीं नहीं जाने वाले हो फिर। और ये जो बाइबल स्टडी रोज हो रही है, ये वो बाइबल स्टडीज है जो कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज में लोग सीखते हैं। बस इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा, अगर वो आपको चाहिए तो बाइबल कॉलेज से वो भी मिल जाएगा। आने वाले टाइम में ऑनलाइन कोर्स की वहां व्यवस्था होगी। लेकिन अगर आप रोज बाइबल टीचिंग करना चाहते हैं तो लोगों को बुलाइए बाइबल टीचिंग के लिए, क्योंकि ये जो बाइबल टीचिंग है, ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटी में बाइबल टीचिंग है, ये वो टीचिंग है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो क्लोज्ड लोग सुनते हैं, जो डीप टीचिंग में पास्टर्स सुनते हैं, मैं आपको दे रहा हूं। तो याद रखो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो।
ये दुनिया जब न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ जाएगी, आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह का आना निकट है। एक तरफ डर होगा, एक तरफ आपके दिल में आनंद भी होगा। आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, वो लेने के लिए आ रहे हैं उस कलीसिया को जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना दोष हो, जो कुंवारी हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज रात को मिलेंगे स्पेशल प्रेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट, और कल मिलेंगे दोपहर को इसी टीचिंग को, हाउ गॉड थिंक्स पार्ट 3, क्योंकि ये पार्ट्स 10-15 नहीं, ये लंबा चलेगा क्योंकि ये बाइबल स्टडी है। तो बाइबल स्टडी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। इन्हीं स्टडीज में मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के प्रॉफिट्स बाइबल में थे और परमेश्वर ने किन किन से आज तक डायरेक्ट बात की है और क्यों की है। बहुत सारे विषय हैं जो आप इन्हें सीखेंगे, बहुत सारे विषयों को। तो इनको कॉपी पेन लेके नोट करके रखो, इनके नोट्स बनाओ, इनको लिखो। आपके पास भी लिखित प्रोफेटिक मेरे वर्ड्स रहने चाहिए। आपको मालूम होगा जब आप 5 साल बाद, 3 साल बाद देखेंगे, आप हैरान होंगे कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था डायरेक्टली। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। फादर तेरा आत्मा, पिता तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे, मार्वलस वर्क करे खुदावन। तेरा पाक रूह उनकी जिंदगी में बड़े काम करे खुदावन। तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू सब चीजों को अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता है खुदावन। तूने सब बातें पहले से जाहिर की थी खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जो लोग इस टीचिंग में रोज शामिल हों, उनकी बाइबल की नॉलेज को कहीं अधिक बढ़ा खुदावन। उनके ज्ञान को, उनकी आत्मिक उन्नति को कहीं अधिक बढ़ा। जो रोज लोग खुदावंद इस टीचिंग में और इस प्रार्थना में शाम की शामिल हो रहे, मैं जानता हूं उनकी आत्मिक जिंदगियां सदाली ब्लेस्ड हैं और बहुत बड़ी रीति के साथ ब्लेस्ड हैं खुदावंद। जितने पास्टर्स इस वचन को सुन रहे, तेरा पवित्र आत्मा उनको गहरे भेदों के साथ ब्लेस करे। तेरा पाक रूह भी उनको गहरे भेद दे ताकि तेरे लोग बचाए जाएं। इंडिया में जहां परसिक्यूशंस हो रही हैं खुदावंद, एक एक जगह खुदावंद, खुदा एक एक जगह, यूपी से लेके झारखंड से लेके खुदावंद, एक एक जगह खुदावंद, राजस्थान से गुजरात तक, महाराष्ट्र तक खुदावंद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक खुदावंद, एक एक जगह तेरा पाक रूह जुम्बिश के साथ कार्य कर और बेदारी आ जाए खुदावंद तेरे जीवित नाम में। वो लोग जान जाए मसीह लोग किसी से डरने वाले नहीं, किसी सताव से डरने वाले नहीं। पिता मैं तेरे लोगों को आशीषित करता हूं, तेरे नाम में इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल सबको।